जरा सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जो सीधी बादलों के पार निकल जाए। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के एक ऐसे ही अजूबे बुर्ज खलीफा की। तो तैयार हो जाइए, ये सफर सीधा टॉप पर जाने वाला है। अच्छा चलिए, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? वो कौन सी इमारत है जिसने आप कह सकते हैं हाइट के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए? जी हाँ, और कोई नहीं, ये है दुबई की शान बुर्ज खलीफा। अब इसकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये शानदार इमारत है दुबई, यूएई में, और इसकी हाइट 828 मीटर्स। अंदाजा लगाइए, ये एफिल टावर से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। और इसमें एक दो नहीं, पूरे 163 फ्लोर्स हैं जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं। और हाँ, ये दुनिया के लिए खोला गया था 4 जनवरी 2010 को। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कैसे बन गई। देखिए, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ ईंट और सीमेंट से काम नहीं चलता। इसके पीछे छिपा है एक कमाल का डिजाइन। तो चलिए जरा इसके जमीन से आसमान तक वाले डिजाइन को डिकोड करते हैं। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस विशाल स्टील और कांच के स्ट्रक्चर की प्रेरणा मिली है एक नाजुक से रेगिस्तानी फूल हाइमेनोकैलिस से। इसका जो वाई शेप का डिजाइन है ना, वो इसी फूल की पंखड़ियों जैसा है। और ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि यही शेप इसे तूफानी हवाओं में भी एकदम स्थिर खड़ा रखता है। कमाल है ना? ये जो डिजाइन है ये खास सोच का हिस्सा है, जिसे कहते हैं न्यू फ्यूचरिज्म। इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर के लिए एक स्टेटमेंट देना होता है। इसका हर कोना, हर मटेरियल, सब कुछ नई टेक्नोलॉजी और एक बेहतर कल की उम्मीद दिखाता है। मतलब ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए बनी है। और इस सपने को सच बनाने का सफर भी क्या कमाल का था। 2004 में काम शुरू हुआ और पता है, सिर्फ 3 साल में यानी 2007 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन चुकी थी। 2009 तक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और फिर 2010 में एक जबरदस्त सेरेमनी के साथ दुनिया को इसने हेलो कहा। बुर्ज खलीफा को सिर्फ एक बिल्डिंग समझना सच में एक भूल होगी। ये तो आसमान में बसा हुआ एक पूरा का पूरा शहर है। तो चलिए अब इस वर्टिकल शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ जिंदगी चलती कैसे है। हाँ, सच में ये एक ऐसा एड्रेस है जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, सब कुछ एक ही छत के नीचे। लग्जरी होटल, प्राइवेट अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े ऑफिस, शानदार रेस्टोरेंट्स, सब कुछ है यहाँ। तो जरा इसके फ्लोर्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे नीचे ग्राउंड लेवल्स पर है दुनिया का पहला अरमानी होटल। फिर थोड़ा ऊपर जाएं तो 108वें फ्लोर तक हैं लग्जरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। बीच के जो फ्लोर्स हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए हैं। और फिर आता है वो हिस्सा जहां से पूरी दुनिया आपके कदमों में लगती है, इसके फेमस ऑब्जर्वेशन डेक्स। ये कोई खाली बिल्डिंग नहीं है, आपको पता है, यहाँ 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये उनका घर है। जरा सोचकर देखिए, सुबह उठकर कॉफी पीते हुए बादलों को अपने नीचे देखना कैसा लगता होगा, है ना? चलिए अब इस सफर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। अब हम जा रहे हैं सीधा टॉप पर, उस व्यू को देखने जो सच में अनबिलीवेबल है। तो हमारा पहला स्टॉप है 456 मीटर की ऊंचाई पर। इसे कहते हैं एट द टॉप ऑब्जर्वेशन डेक। यहां से जब नीचे देखते हैं ना, तो पूरा का पूरा शहर किसी छोटे से मॉडल जैसा लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये व्यू कमाल का है तो सोचिए और ऊपर से कैसा दिखेगा। अगला स्टॉप 555 मीटर। यह है एट द टॉप स्काई डेक। यहां पहुंचकर सच में लगता है कि आप दुनिया के टॉप पर खड़े हैं। और यहां से दिखता क्या है? एक तरफ दूर दूर तक फैला सुनहरा रेगिस्तान, दूसरी तरफ नीला समंदर, और ठीक नीचे भविष्य का शहर दुबई अपनी पूरी शान के साथ चमक रहा होता है। बुर्ज खलीफा सिर्फ अपनी हाइट के लिए ही रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है। अरे, इसने तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो है ही, साथ ही इंसानों का बनाया अब तक का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी यही है। दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक वो भी यही है। और तो और दुनिया में सबसे लंबा सफर तय करने वाली एलिवेटर भी यहीं लगी है। और उस एलिवेटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब पलक झपकते ही आप ऊपर 124th फ्लोर पे पहुंचने में 1 मिनट से भी कम लगता है।
ये लिफ्ट नहीं, कोई वर्टिकल रॉकेट है। तो जब इंसान ने आसमान को छू ही लिया है, तो अब अगला कदम क्या होगा? बुर्ज खलीफा सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक टावर नहीं है ना? ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान कुछ बड़ा करने का ठान लेता है, तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन